आदाब नाजरीन, अभी हम पुलवामा के एक गांव में मौजूद है, नाइना बटफोरा। जहां पे अगर बात करें कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पे तरजीह देने की कोशिश की है और उसके साथ साथ उसको इंटरनेट पे लाने की भी कोशिश की है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आज दौर बदल चुका है। दौर में अगर आज बात करें तो लेकिन हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एआई की मदद से अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे और इनसे कहेंगे, पूछेंगे कि इनको कितना ताउन रहा, चाहे गवर्नमेंट की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, और खासतौर पे अगर इनकी फैमिली की बात करें कितना ताउन रहा। ये इंजीनियर है, इनने बीटेक किया है और आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर है। लेकिन उसी हवाले से अगर शायरों की बात करें तो बहुत ऐसे शायर गुजरे हैं। अगर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो उन्होंने कश्मीरी जुबान को बड़ी तरजीह दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी किया है कि उन्होंने ऐसी किताबें लिखी है जिनको पढ़ने की भी जरूरत। सकलैन साहब, आपका स्वागत है। आपने एक अच्छा इनिशिएटिव कदम उठाया है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। तो कश्मीरी जीपीटी एक एआई पावर्ड लैंग्वेज असिस्टेंट है जो कि एआई और कश्मीरी के बीच में जो एक गैप थी वो फिल करता है। मैंने बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने भी मेजर एलएलएम प्लेटफॉर्म्स थे उनमें कश्मीरी को डेवलप नहीं किया जा रहा था। तो दैट्स वाई कश्मीरी जीपीटी इजाद में आया, ताकि जो बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है उसमें कश्मीर के लोग जो है वो पीछे ना रहे, कश्मीरी लैंग्वेज पीछे ना रहे। तो ये एक गैप फिल करता है बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कश्मीरी। तो मुझे बताइए, आपको ख्याल कैसे आया कि ऐसी चीजें करने के लिए, एज ए कश्मीरी आपको ये चीजें ख्याल आई कि मुझे ये चीज करनी चाहिए? और क्योंकि लैंग्वेज अगर देखी जाए, क्योंकि अगर आज स्कूलों की बात करें, स्कूलों में भी आज पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें, वहां पे पढ़ाया जाता है आज कश्मीरी। क्योंकि जब हमारा दौर था उस टाइम पे कश्मीरी किताबें नहीं थी। तो उसमें कैसे आपने ये चीज आपको दिमाग में आया? तो दिमाग में ऐसे ही आया, जैसे मतलब मैंने बोला कि मैं बहुत इस एआई के अंदर बहुत ज्यादा घुस चुका हूँ। मैं सारे टूल्स यूज करता हूँ, या जितने भी नए रिसर्च पेपर्स है वो पढ़ता हूँ, क्या नया आया है क्या नहीं आया है। तो इन टूल्स को यूज करते करते मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर बाकी सारी लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, चाहे पंजाबी, बंगाली, बिहारी, हरियाणवी, एवरीथिंग वाज डेवलपिंग, लेकिन हमारी जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो रही थी। अगर आप चैट जीपीटी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे कश्मीरी में, तो वो उसमें जवाब आधा रोमन कश्मीरी होता है, आधा कश्मीरी स्क्रिप्ट होता है, आधा हिंदी होता है, तो जवाब सही से नहीं मिलता, उतना फोकस नहीं किया गया। तो ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या मैं इसको खुद कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और ऐसे मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो कितना ताउन आपके साथ रहा, चाहे फैमिली की बात करें या गवर्नमेंट के पास आप गए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मुझे इस चीज पे काम करना है? क्योंकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे हर किसी को मदद करती है। तो किसकी ज्यादा आपको इसके साथ मदद रही और ज्यादा आपके साथ इन टच रहा? मदद तो पहले अल्लाह ताला की रही और फिर घर वालों की, उसके बगैर किसी की मदद नहीं रही। मैं हालांकि खुद गया भी नहीं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को यूज किया, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता इन चीजों के रिलेटेड। तो जितनी भी मदद हुई वो घर वालों की जरिए हुई, चाहे मेरे नानी हाल वाले हैं या घर वाले, उन लोगों की मदद हुई और अल्लाह ताला की मदद हुई बाकी। तो कितना जरूरी है कि ऐसी चीजें अपने बच्चों को सिखाना, जिसमें कश्मीरी की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम भी देखें, हमें भी प्योर कश्मीरी उतनी नहीं आती है जिस तरीके से कश्मीरी आनी चाहिए। तो उस पर कितना काम करना चाहिए? जब आपने ये चीज आप इनिशिएटिव लिया है, ये कल इंटरनेट पे भी आएगा, उस पे तो हमें पढ़ना नहीं आएगा, उसके लिए क्या रहेगा? तो इनिशिएटिव पहले तो अगर हम सोसाइटी लेवल की बात करें, हमें खुद इम्पोर्टेंस देनी है अपनी लैंग्वेज को। हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान कश्मीरी में बात कर रहा है, अरे ही इज लेम और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। हमारी पहचान हमारी कल्चर से, हमारी पहचान हमारी लैंग्वेज से। तो ये माइंडसेट पहले चेंज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और एज यू सेड कि स्कूल्स में भी इनिशिएटिव लिया गया है कि कश्मीरी को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता था, जब मेरा स्कूलिंग टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे कोई कश्मीरी बुक नहीं थी। तो इसीलिए मैंने वो कश्मीरी जीपीटी में 3 रिस्पॉन्सेज आते हैं, रोमन कश्मीरी,
स्क्रिप्ट कश्मीरी और इंग्लिश। मैंने ये 3 रिस्पॉन्स मैंने यही ध्यान में रख के किए हैं कि सबको कश्मीरी स्क्रिप्ट जो प्योर कश्मीरी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती है। तो दैट्स वाई मैंने 3 रेस्पॉन्सेज वहां पे रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर पाए और किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर देखा जाए, जब हमारे भी बच्चे हैं, जब हमारे बच्चे हैं तो हम जब वो कश्मीरी करते हैं हमें ये शर्म सी महसूस होती है कि ये कश्मीरी कर रहा है, इसको कल स्कूल जाना है, वहां पे इसका इंटरव्यू भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी, इसको कल कंपटीशन भी करना है। उसके लिए क्या आपके ख्यालात क्या उसके लिए? मेरे हिसाब से पेरेंट्स का माइंडसेट गलत है। हमें लगता है कि जो हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, वो कूल बन जाता है मे बी, या उसका वो स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पहले हिंदी सिखाते हैं, पहले इंग्लिश सिखाते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत बदकिस्मत है, क्योंकि वो बच्चा जो है उनका, वो आगे जाके अपनी आइडेंटिटी खो दे देता है। तो पहले अपनी लैंग्वेज को फोकस दो, अब इम्पोर्टेंस दो। मैं 1 साल बैंगलोर में रहा हूँ, 2 साल में बैंगलोर में, 1.5 साल बैंगलोर में रहा हूँ, तो मैंने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की। वहां के जो बाशिंदे हैं वो कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज को बोल रहे हैं अगर आपको यहाँ पे रहना है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, आपका जो बोर्ड है वो हमारी लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब आप ये देखो वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को। दैट्स वाई बैंगलोर इतना, कर्नाटक का जो स्टेट है वो इतनी ज्यादा आगे है। उसके बरक्स हम अपने बच्चों को पहले हिंदी सिखाएंगे, कश्मीरी बोलेंगे, कश्मीरी मत करो। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट आई। लेकिन लोगों का, नौजवानों का ये भी कहना है कि इस टाइम पे जो बेरोजगारी है बहुत ज्यादा है, कहीं पे लोग ड्रग्स में भी मुब्तला हो गए हैं, बाकी चीजों पे मुब्तला हो गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बेरोजगारी तो है, मैंने पहले भी बोला कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इसका रूट कॉज अगर हम जाने तो प्राइवेट सेक्टर्स में क्यों नहीं जॉब्स है, उसके पीछे रीजन है कि इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं है। और इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, हमें उसका भी रीजन सबको पता है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो कितनी ही गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, फिर हर एक गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं जा सकता ना। अब अगर 4000 बच्चे हैं, 4000 पोस्ट है, तो 4000 बच्चे जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रही है तो उतना ही सब कुछ नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने इनिशिएटिव्स ले, कुछ अपना स्टार्ट करें। ये माइंडसेट भी कश्मीरियों का खराब है। हमें लगता है कि अगर एक बार्बर है, उसका जो, हमें लगता है कि वो थोड़ा कम है, उसका जो रिस्पेक्ट उसको हम कम देते हैं। उसी बरक्स अगर एक इंजीनियर है, उसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, बार्बर एक इंजीनियर की वजह से चलता है और एक इंजीनियर बार्बर की वजह से चलता है। वो दोनों सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके एक सोसाइटी अच्छे से काम कर पाती है। तो यही है कि हर एक चीज, किसी काम को छोटा ना समझो, कोई काम छोटा होता ही नहीं है। जो भी कर रहे हो उसमें दिल लगा के करो और मेहनत करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो लास्ट में जो वबा फैली है कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर वैली की बात करें, जो ड्रग्स की वबा फैली है, उन बच्चों के लिए या उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी जानिब से? मैं इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान बीमार होता है, नो मैटर कि बहुत लोग अब्यूज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान सही में बीमार होता है और उसको मदद की जरूरत होती है। तो मेन कॉज मुझे लगता है कि ड्रग्स में जाने का क्या है। अगर हम देखें, एक कॉज तो ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कॉज ये भी है कि जो यहाँ पे सिचुएशंस रही है पहले से ही। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपना लास्ट थॉट क्या याद है, मतलब यही तशद्दुद, बाकी चीजें। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, ये भी एक रीजन हो सकता है। या जैसे मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो मैसेज यही रहेगी कि इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करें सभी, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। ये नस्लें खराब कर देता है, ये जिंदगी खराब कर देता है। तो जो चीजें मैटर करती हैं उन पे थोड़ा फोकस करें और उनको आगे लेके जाए। तो इनका यही कहना है कि बच्चों को चाहिए वो फोकस करे और अपने जो पढ़ाई हो या किस फील्ड में वो महारत रखते हैं उनको वो करना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीरी लैंग्वेज की अगर बात करें, इन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरी लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों पे पहले इस चीज को देखें कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है अपने घरों में यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। तो हमें भी चाहिए अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें और अपनी लैंग्वेज को रखें।